हेलो साथियों, आपका आपके पारिवारिक जानने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने अपनी पिछली क्लास में लोधी वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी के आगे विजयनगर साम्राज्य की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम अपने अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ए विजय राय ने, बी हरिहर द्वितीय ने, सी हरिहर और बुक्का ने, डी बुक्का द्वितीय ने। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का ने। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कंपिली राज्य के मंत्री थे। आइए हम अब अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेवराय, सी हरिहर बुक्का, डी बलबन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। हमारा अगला सवाल, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? ए हरिहर और बुक्का, बी कृष्णदेवराय, सी पुष्यमित्र, डी भद्रबाहु। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। अपने अगले सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? ए विजयनगर राज्य की, बी काकतीय राज्य की, सी होयसाल राज्य की, डी कंपिल राज्य की। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर राज्य की। इसकी भी व्याख्या हम कर चुके हैं। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ए अमोघवर्ष प्रथम, बी बल्लाल द्वितीय, सी हरिहर बुक्का, डी प्रतापरुद्र द्वितीय। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, याद रहे कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? ए भारती, बी गंगा देवी, सी वरंदबिका, डी विजिका। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस यह है कि 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने
मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय को अपने ग्रंथ मदुरा विजयम, कौन सा ग्रंथ, मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमारकंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का प्रथम, डी देवराय द्वितीय। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। 2, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। सी 3, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और 4, कृष्णदेव राय ने उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युतदेव राय थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3 और 4। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी कथन सही हैं। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, कौन? संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इम्माडी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तौलू वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1505 से 1529 ईस्वी सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युतदेव राय हुआ, जो 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अतः उपर्युक्त कथन सत्य हैं। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खान, डी गजपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। इसका एनालिसिस देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुतुब शाह ने की थी कि जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था,
तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। किसके किसके बीच? कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति, डी 8 परामर्शदाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? आंध्र भोज की उपाधि धारण की। हम अपने इसका एनालिसिस और भी है। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना सर्वप्रमुख थे। कौन? पेडन्ना सर्वप्रमुख थे। संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनु रचित है। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना कृष्णदेवराय की प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी। आगे हमारे सवाल में यह पूछा जाएगा कि उनकी रचना क्या थी? अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नांगलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कौन? नांगलपुर नामक नगर की स्थापना की। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ए कृष्णदेवराय, बी राजेंद्र पाल, सी हरिहर, डी बुक्का। आपका सही जवाब ए कृष्णदेवराय। उपर्युक्त की व्याख्या हम कर चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? शिवाजी, बी कृष्णदेवराय, सी राजेंद्र प्रसाद, डी यशोवर्मन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। इसकी भी व्याख्या हम कर चुके हैं। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ए कोंकणी, बी मलयालम, सी तमिल, डी तेलुगु। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, बी नांगलपुर, सी उदयगिरी, डी चंद्रगिरी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नांगलपुर। इसकी भी व्याख्या कर चुके हैं। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कथन और कारण पे बेस्ड है। हमारा अगला सवाल यह है कि पहला लिखा है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। 2, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। 3, उनके दरबार में अल्लासानी पेडन्ना नामक
राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, सी कथन 1 और 2 दोनों सही है, डी सभी यानी ऑल ऑफ द एबव सभी कथन सही हैं। आपका सही जवाब सी केवल 1 और 2 कथन सही है। इसका एनालिसिस करते हैं। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि ली। कौन? कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की है, उपाधि ली। उनके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अल्लासानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुरचित है। हमारा अगला सवाल, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ए कृष्णदेवराय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी हरिहर द्वितीय। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय फर्स्ट के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, सी कृष्ण देवराय के काल में, डी वीर विजय के राज्यकाल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। ये जो अब्दुल रज्जाक था वो संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ये एक फारसी था, फारसी। हमारा अगला सवाल, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णराय द्वितीय। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय। हमारा अगला सवाल, निकोलो कोटी कौन था? आपका ऑप्शन है ए एक प्रसिद्ध चित्रकार, बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, सी एक पुर्तगाली यात्री, डी एक ईरानी यात्री। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। निकोलो कोटी इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में, किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों कौन कौन से, दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया। कौन सी प्रथा? दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया। निकोलो कोटी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता
अपने ऋणदाता द्वारा अपना दास यानी कि अपना गुलाम बना लिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, पुर्तगाली पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में निपुण थी? 1. कुश्ती, 2. ज्योतिष शास्त्र, 3. लेखाकरण, 4. भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 1, 3, 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। वो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी सब में निपुण हुआ करती थी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। पुर्तगाली लेखक फर्नांडो नुनीज विजयनगर के शासक अचित्य देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अचित्य देव राय के दरबार में रहा। नुनीज घोड़े का व्यापारी था। किसका व्यापारी था? घोड़े का व्यापारी था। नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी। राज प्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही है, यानी वो हर एक क्षेत्र में स्किल्ड थी। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से उत्तर चुनिए। ए कंबन, 2 कुट्टन, 3 नन्यन, 4 टिक्कन। आपका कूट है केवल 1, 2, बी केवल 2, 3, सी केवल 3, 4, डी केवल 4, 1। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4, यानी कि नन्यन और टिक्कन। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्यन ने आरंभ किया। किसने? नन्यन ने आरंभ किया था, जिसे टिक्कन तथा एरन्नन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात हैं। हमारा अगला सवाल, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। ए परमार राजाओं का, बी सातवाहन राजाओं का, सी विजयनगर राजाओं का, डी वाकाटक राजाओं का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर राजाओं का। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ए चोल राज्यकाल, बी गुप्त राज्यकाल, सी सातवाहन राज्यकाल, डी विजयनगर राज्यकाल।
आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राज्य का राज्यकाल। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? ए हरिहर प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी राज राय प्रथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। कृष्ण देव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम, जिसका शासनकाल 1336 से 1356 था, एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्यवंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1020 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का पौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 5 वर्ष गुजर गए हैं। इस तरह प्रश्न में त्रुटि है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा, क्योंकि यह सवाल 2008 में पूछा गया था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना, किस किस की संयुक्त सेना? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। कौन नहीं शामिल था? बरार नहीं शामिल था। फरिश्ता एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ए पानीपत का युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। अगला सवाल, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था ए अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, बी विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, सी विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, डी शेर शाह और हुमायूं के बीच।
आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। हमारा अगला सवाल, तालीकोटा का युद्ध हुआ था ए 1526 ईस्वी, बी 1565 ईस्वी, सी 1576 ईस्वी, डी 1586 ईस्वी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1565 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए सदाशिव, बी तिरुमल, सी रंगादित्य, डी वेंकट द्वितीय। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वेंकट द्वितीय। अरविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुगुंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा ओडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। आपको बताना चाहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, जिसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि कौन सा वंश किसके बाद हुआ। आप उसको सस्ता यानी कि एस टी और ए से याद कर सकते हैं। एस मतलब संगम वंश, और एस मतलब सालू वंश, टी मतलब तालु वंश, और ए मतलब अरविडु वंश। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी फाइनेंशियल की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगाना, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी तथा यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। 2 कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। और उपरयुक्त में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन यानी कि 3 और 4 स्किप हो चुका है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसको छोड़कर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी हम्पी। आपका
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। हम्पी के खंडहर, वर्तमान हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। कहाँ विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी में अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी कृष्णदेवराय, डी शालू नरसिंह। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 77 ईस्वी ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा। हम आपको बताना चाहते हैं कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया और इन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा गया। दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, मना कर दिया। इनको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। दोनों ने षड्यंत्र रचा और उन्होंने दबाव में मजहब यानी कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने इन्हें अपने अभियानों पर भेजा और जब इन्हें अपने दक्षिणी अभियानों पर भेजा तब वहां पर जाकर इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और शुद्धिकरण कर अपने धर्म में पुनः वापसी की। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ए हरिहर द्वितीय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेव द्वितीय। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोडाविडु के रेड्डी शासक पेडा कोमती वेमारेड्डी के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति थी। कौन सी कृति? श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया क्योंकि यह छत्तीसगढ़ विशेष प्रिय 2019 का सवाल था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए चालुक्य, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट, डी विजयनगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवी विवाहों का आयोजन किया जाता था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके
56 तथित स्तंभ संगीतमय हैं, जिन्हें थपथपाने पर 56 रागों निकलते हैं, स्वर निकलते हैं। कहाँ अवस्थित हैं? वेल्लूर, बी भद्राचलम, सी हम्पी, डी श्रीरंगम। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, ने करवाया था। इस मंदिर में 56 तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी क्लास का आखिरी एवं अंतिम सवाल होगा। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? ए मोहिनी अट्टम, बी यक्षगान, सी कृष्ण अट्टम, डी भरतनाट्यम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान। यानी यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक राज्य का, जो मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं। आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम डे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए एग्ज़ाम डे को डेली विज़िट करना ना भूलें। और ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।